जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन आज जो है वो बेहतर दिन गुज़रा होगा। 450 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। जिस तरह से मार्केट की गैप अप ओपनिंग हुई थी, उस तरह से मार्केट अपने आप को स्टे नहीं कर पाई। उसमें कुछ वॉल्यूम के मामलात भी थे, लोगों की अदम दिलचस्पी भी थी। कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ हैं लेकिन उसके साथ-साथ जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, वो भी मार्केट को मुतासिर कर रही हैं। जिसमें एक आईएमएफ की भी खबर है, जिसका इंशाल्लाह ज़िक्र जो है वो आगे चल के करते हैं। 447 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज हमें माशाल्लाह से 13 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल भी है और बल्कि ऑटोमोबाइल्स ने ही मार्केट को आज लीड किया। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी हमें 7 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं। बेसिकली हुकूमत ने जितने भी फैसले लिए हैं, उनकी जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ज़रूरी है। और अभी हुकूमत जो है वो अपने कुछ फैसलों पर हिचकिचाती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि मुस्तकबिल में जो इन्वेस्टर जो बात सोच रहा है वो ये है कि शायद ये हुकूमत जो है ये अपने दिन पूरे ना कर पाए। ये भी एक रीज़न है और अगर ये नेगेटिविटी मज़ीद फैलती है जिसके हवाले से जो है वो अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं, तो यकीनन इससे इन्वेस्टर मुतासिर होगा और जो मार्केट में वॉल्यूम नहीं लग रहे, इसके पीछे भी यही वजह है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स जो है वो आज ऐड किए। उसमें सबसे पहले जो है, वो आज ऑयल एंड गैस की जो है वो कमबैक है जिसमें ओजीडीसी ने भी परफ़ॉर्म किया, माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से भी है। देन दीगर कंपनीज़ जो हैं वो भी हमें परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई। पावर जनरेशन 90 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, फिर फर्टिलाइज़र एंड देन ऑटोमोबाइल्स एंड सो। फिर दीगर जो सेक्टर्स हैं वो भी हमें 5-5, 7-7 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करते हुए नज़र आए। लेकिन मार्केट में जो स्टेबिलिटी थी कि जिस तरह से मार्केट खुली थी, उस तरह से मार्केट जो है वो अगर क्लोजिंग देती, तो फिर एक बहुत अच्छा बाउंस बैक जो है वो हमें देखने को मिल सकता था, जो कि शायद अब हमें ना मिले। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से जो लेवल्स हैं, वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक चार्ट पर डिस्कस करते हैं। कुछ खबरें हैं जिसमें पहली खबर जो है खबर जो है वो उसको शामिल करने से पहले अ, अक्सर जो है वो मुझे मैसेजेस मौसूल होते थे कि जी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा कमाते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो हमेशा कमाते हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं वो नहीं कमा पाते। तो उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बना दी है, उसको अपलोड कर दिया है। हो सके तो देख लीजिएगा, शायद ये जो कन्फ्यूजन है, ये दूर करने में थोड़ी-सी आसानी हो कि क्या वाक़यतन ऐसा ही है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो हमेशा पॉज़िटिव रहते हैं और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं या जो स्टॉक मार्केट में काम करने वाला बंदा है या जो इंडिविजुअल है, वो हमेशा लॉस में रहता है। तो इसके हवाले से ये वीडियो है, इसको आप देखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सारे आपके सवालों के जवाबात जो हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएँगे। वापस चलते हैं जी और अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले जो रिज़ल्ट्स हैं, आज कुछ 4 रिज़ल्ट्स हैं, 4 के 4 ही लालो-लाल हुए हुए हैं। जिसमें एक बाबा फरीद शुगर मिल का है, ₹26 का लॉस है, उसके बाद थल वालों का ₹45 का लॉस है। सिंध अबराज शुगर मिल का ₹22 का लॉस है, उसके बाद आरक्रोमा पाकिस्तान का ₹5.29 का लॉस है। तो ये वो तमाम कंपनीज़ हैं जिन्होंने बिल्कुल किसी भी हवाले से परफ़ॉर्म नहीं किया। अब ये जो चार्ट है इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगली खबर जो है पहली वो माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से है। कि जिसकी एक और डिस्कवरी जो है वो हमें देखने को मिली है और आने वाले दिनों में आप मज़ीद डिस्कवरियाँ भी देखेंगे। ये काफ़ी अर्सा पहले भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, गुज़िश्ता से मुराद जो नून लीग की या पीडीएम की जो हुकूमत थी, उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्लॉट्स अलॉट किए गए थे कि जहाँ पर इनकी ड्रिलिंग जो थी वो जारी थी। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता फ्यूचर में भी आपको मज़ीद डिस्कवरीज़ ओजीडीसी के हवाले से, पीपीएल के हवाले से और माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो इनको अलॉट किए गए थे जिनके ऊपर इन्होंने काम किया। मसला क्या था बेसिकली? मसला ये था कि हमारा सबसे बड़ा बिल जो है वो एनर्जी की इम्पोर्ट है। अगर किसी तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा हो जाता है तो रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा, डॉलर्स बचेंगे, तो जो हमने हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेहतर करने में मदद मिलेगी। अगली खबर जो है वो डीएफएमएल के हवाले से है कि जो गाड़ी बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसकी प्रोडक्शन जो है वो जारी करने लगे हैं। गाड़ी का क्या नाम होगा?
या उसके क्या जो है वो दीगर मामलात होंगे, उस हवाले से मैं इसमें देखने की कोशिश कर रहा था। या शायद मेरी नज़रों से ओझल रहा, लेकिन वो वो कितनी बड़ी गाड़ी होगी, उसके क्या जो है वो दीगर मामलात होंगे, वो तफ़सीलात जो हैं वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ अच्छी थी, जिसके बाद ये आपको अपर कैप में भी नज़र आया। अगली खबर जो है वो पीएम के हवाले से है। उन्होंने कहा है कि हम अपना टारगेट सेट करने जा रहे हैं 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का। अब देखिए 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट अगर हमने करनी है, तो इसमें हमें टेक्सटाइल सेक्टर को साथ लेकर चलना होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। इस खबर में से जो मैंने चीज़ निकाली है वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉज़िटिविटी होगी, किसी न किसी हवाले से उनको कंपनसेट किया जाएगा। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है कि आईएमएफ को हमने ये कहा हुआ है कि अगस्त के महीने तक जो है वो हम इसकी प्राइवेटाइज़ेशन मुकम्मल कर देंगे। लेकिन कुछ डिलेज़ जो हैं वो बिडिंग में आ रहे हैं, जिसकी वजह से पीआईए का शेयर जो है वो भी नोज़ डाउन हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हुकूमत इसको जल्द अज़ जल्द पाया तकमील की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ, तो अगली खबर जो है वो इसी के रिलेटेड है कि पाकिस्तान का जो केस है, जो कि स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हमारा आईएमएफ के साथ हो चुका है। लेकिन अब जब तक एग्ज़ेक्टिव बोर्ड जो है वो उसकी अप्रूवल नहीं देगा, हमें जो है वो इजरा नहीं होगा फंड्स का। अब जो नेक्स्ट जो बोर्ड की मीटिंग हो रही है, वो जुलाई के महीने की 24 और 26 और 29 तारीख को है। अब इसमें पाकिस्तान का केस जो है वो शामिल नहीं है। अब हो सकता है कि ये खबर जो मेरे सामने है, इसमें कुछ ये चीज़ लिखी हो, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो चीज़ें शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान का केस जो है वो शामिल नहीं है। लिहाज़ा अगर हमने अपना काम मुकम्मल ना किया, तो देन अगले आने वाले दिनों में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईएमएफ हैज़ नॉट येट इंक्लूडेड पाकिस्तान, कि जो इस वक़्त जो इजलास हो रहा है, यानी कि अगले चंद दिनों में होगा, 1-2 दिन में होगा, उसमें पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। ये भी वो खबर है जिसने इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो थोड़ा-सा लूज़ किया है। और आखिरी बात, तो फिर हम आगे चलेंगे। आखिरी बात ये है कि जो फिच की रिपोर्ट थी वो भी आपने पढ़ी। ये जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ये जो खबरें हो आ रही हैं, ख़ास तौर पर आईएमएफ ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। और इसके साथ-साथ हमारे जो टारगेट्स हैं, जो कि हमने बजट के हवाले से बताए थे, उनको भी हमने पूरा करना है। तो ये कुछ चीज़ें मिलकर थोड़ी-सी नेगेटिविटी जो है वो वक़्ती तौर पर जनरेट करती हुई नज़र आ रही हैं। आज अगर यही बात इसमें ये शामिल होती कि पाकिस्तान का केस शामिल है, तो मार्केट आपको 1400 पॉइंट्स जो थी वो मुस्बत मिल सकती थी। तो ये वजह है जो कि मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर जाने से रोक रही है। आखिरी अनाउंसमेंट हमारी तरफ से ये है कि हमारी जो बाय सेल कॉल है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, देन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिए, बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनिए। अब बाय सेल ग्रुप के साथ हमने कुछ 1-2 तब्दीलियाँ की हैं, जिसमें जो अपडेट्स हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, उसका भी ग्रुप शामिल है। जब आप बाय सेल ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, तो जो हमारा अपडेट वाला ग्रुप है, उसमें भी आप शामिल हो जाएँगे। और देन जो है वो अपडेट्स जो हैं वो ड्यूरिंग द मार्केट भी आपको मिलती रहेंगी। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। दूसरा, अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं वन ऑन वन, देन भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को पहले हम देखते हैं डे के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जिस तरह से मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपने साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 78,000 का है, उसको रिस्पेक्ट किया। और देन यहाँ से एक उम्मीद की किरण जागी है कि मार्केट यहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकती है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, जो कि गुज़िश्ता दिनों जिस वक़्त ये कैंडल्स बन रही थीं, तब भी हमने इंडिकेट किया था, वो था वॉल्यूम। बेसिकली जो कैंडलस्टिक बनती है, उससे हम यकीनन जो ट्रेंड है उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लेवल्स निकालते हैं, लेकिन बेसिकली जो कैंडलस्टिक को सपोर्ट करना होता है, वो वॉल्यूम ने करना होता है। अगर वॉल्यूम जो है वो कैंडलस्टिक को या कैंडलस्टिक से बनने वाले पैटर्न को सपोर्ट ना कर रहे हों,
तो चाहे वो ट्रेंड डाउनवर्ड का हो या अपवर्ड का हो, वो कमज़ोर ट्रेंड कहलाता है। अब आज की जो रिकवरी है, वो देखने को तो 450 पॉइंट्स ठीक है, मार्केट ने ऐड किए हैं, लेकिन यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए तो वो ना होने के बराबर है, कि रफ़ली जितना वॉल्यूम आज लगा है, अगर आप गुज़िश्ता को 8, 10, 15 सेशंस का जायज़ा लें, तो सबसे कम वॉल्यूम आज था। तो ये कोई इतनी पॉज़िटिविटी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कर सकें कि ये जो यहाँ पर जो कैंडल बनी है, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हुई हमें नज़र आएगी। हाँ, अगर कल बनने वाली कैंडल जो है, वो इसको सपोर्ट करती है, तो देन थोड़ी-सी कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से रिजेक्शन हुई है इंडेक्स को, तो हमें जो ट्रेंड है, वो बहुत कमज़ोर जो है, वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेंड से मुराद जिसकी हम अभी तवक्को कर रहे हैं कि कल जो है उसको कंटिन्यू करेगा। तो अभी भी मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 78 की है, जिसको कि मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अभी-अभी इसके साथ अगर हम इसको थोड़ा-सा आवरली ले जाएँ, तो देन हमें मज़ीद थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि इस वक़्त मार्केट जहाँ पर डबल बॉटम बना रही है और यहाँ से मार्केट की रिकवरी के चांसेस हैं। मार्केट के पास पहली रेजिस्टेंस जो है वो 80,000 की होगी, जो कि इस वक़्त अगर हम अपने प्रीवियस इसका जायज़ा लें तो मार्केट की जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो उसी सूरत में हमें देखने को मिली जब मार्केट ने अपना 80,000 का लेवल ब्रेक किया था। तो जब तक मार्केट अपने इस 80,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करती, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद मार्केट से नहीं रखनी चाहिए। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।